गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले मैं आज कुछ लेसन आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि अब हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, ठीक है। उसके लिए हमको सबसे पहले चीज तो पोर्शन क्या आने वाला है एग्जाम का, ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैंने खोल के भी रखा है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले है आओ खेलें, ठीक है। नंदनवन, योग्य चुनाव, जो लेसन्स आने वाले हैं पेपर में, ओके। योग्य चुनाव, कश्मीरा, पहचान हमारी भागवन, पेटूराम, करो और जानो, नीम, गणाधन, मित्रता, बचत और पहचान हमारी भाग 2, ठीक है। ये जो है ये लेसन्स हमको हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी लेसन का कोई भी एक्सरसाइज अगर नहीं मिला होगा तो वो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया सबसे पहले सिलेबस का। उसके बाद में अब हम आते हैं पेपर के ऊपर में। पेपर जो है हमारा टाइम टेबल और पोर्शन आ चुका है ग्रुप पे। पेपर जो है टोटली 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये रिटन पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। अब ये पैटर्न पेपर का कैसा आने वाला है, किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स रहने वाले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चीज प्रश्न 1, जो सबसे पहला प्रश्न 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में कुछ प्रॉपर वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको आपको चुनकर और वो फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। आपको ये आंसर्स आप फुल स्केप पेपर पे लिखना है, ना कि आपको कोई नोटबुक में लिखना है। ओके, सो ये जो है बॉक्सेस में मैंने जो शब्द देती हूँ वो आपको चुनकर और वो फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। सबसे पहला चीज हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ईच को 1 मार्क है। ये हमारा टोटल जो है फर्स्ट टर्म का एग्जाम 40 मार्क्स का है, जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को 5 मार्क्स हमने दे दिए। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि वो कैसे रहने वाला है। वो ये है कि आपको सही पे सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का, ठीक है। ये भी 5 क्वेश्चंस हैं। आपको जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसके साथ में एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपको बॉक्स में टिक करना है। अब ये जो 2 एक्सरसाइजेस मैंने बताए, फिल इन द ब्लैंक्स और सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत टिक लगाना है, इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे कि कोष्टक में जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने, वर्ड्स दिए गए हैं, वही वर्ड्स आपको चुनकर ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। आ गया ध्यान में? नेक्स्ट है हमारा सही विधान के सामने सही का टिक लगाना है, ठीक है। अब जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये जो लेसन्स पढ़ाए हैं वो आप लोगों को ये आंसर्स लिखने के लिए पूरे लेसन्स रीड करने हैं, क्योंकि कि जब मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों से मैंने पूछा भी है कि आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया, तो आप लोगों ने कहा है यस, हमको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। तो
इसके लिए जो प्रश्न नंबर 2 है उसके लिए आपको लेसन्स जो भी सिलेबस में आने वाले हैं वो पूरे रीड करने हैं, तभी आप सही पर सही निशान लगाओगे और गलत पर गलत। एग्जाम्पल कि नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको राइट करोगे या रॉन्ग करोगे? यस, आप उसको रॉन्ग करोगे। हम नीम के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप ये तब कर सकोगे जब आप ये लेसन्स पूरे रीड करोगे। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारा 10 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है हमको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, यानी मैंने जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे कि कोई एनिमल के बारे में बताओ, उसका नाम लिखो, या कौन से एनिमल का साउंड कैसा है वो लिखो। ऐसे आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए भी आपको लेसन रीड करना जरूरी है। आया ध्यान में? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया, ये आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वो है क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर जो हैं टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, आपको उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस ही लिखने हैं। एक ऑप्शनल है, मतलब मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको कोई भी उनमें से चुनकर 5 लिखने हैं, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आया ध्यान में? नेक्स्ट है आपका समानार्थी शब्द, मतलब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मीन्स जिसका अर्थ समान हो, सेम हो। आया क्या समझ में? जिसका अर्थ सेम होता है उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो वो आपको लिखने हैं। टोटल वो है 4, जिसमें से आपको चारों लिखने हैं और उसके लिए आपको टोटल 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। हो गया? ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचने से पहले अगर आपको समानार्थी शब्द नहीं समझ में आए हैं तो मैं 1 या 2 एग्जाम्पल बता सकती हूँ। ओके, उसमें से फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड है, समझो वर्ड है एक बूढ़ा, एक वर्ड है बूढ़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं? और एक वर्ड बूढ़ा को क्या यूज कर सकते हैं जो समान रहे, यानी मीनिंग भी चेंज ना रहे, तो हम लिख सकते हैं वृद्ध। वृद्ध कहते हैं ना, वृद्ध इंसान मतलब सीनियर सिटीजन्स, तो इसको बोला जाता है समानार्थी शब्द। आया ध्यान में? तो ये आपको अब और एक वर्ड आपको समानार्थी शब्द का बताती हूँ, चयन। चयन का सेम मीनिंग है चुनाव। चयन का सेम मीनिंग क्या है? चुनाव। तो ये भी है हमारा समानार्थी शब्द। वापस से मैं मीनिंग बता रही हूँ। समानार्थी का मतलब होता है सेम मीनिंग, उसका अर्थ सेम हो। तो इसके लिए आपको 4 हैं, चारों लिखने हैं और 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 पर आएंगे। विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द मीन्स ऑपोजिट्स। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, जो कि ये टोटल 4 हैं, ये भी ऑपोजिट वर्ड्स, जो कि इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है।
4 हैं ये भी क्वेश्चंस, एंड 2 मार्क्स मतलब हाफ मार्क ईच। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 7, वो है लिंग बदलिए। लिंग बदलिए मीन्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जेंडर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर्स। लिंग बदलो मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग बदलना इसको बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल चाचा तो चाची, यानी चाचा है पुल्लिंग, चाची है स्त्रीलिंग, इसको लिंग बदलना कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आपको आने वाले हैं टोटल 4, जिसमें से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको करना है। प्रश्न नंबर 7 समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8 है बहुवचन के रूप लिखो। बहुवचन मीन्स एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब 1, एक वचन जिसको बोलते हैं, बहुवचन मीन्स प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन 1, एक से ज्यादा। ओके, जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी का भी लें तो हम ले सकते हैं खिड़की। खिड़की क्या है? एक सिंगल है, खिड़की इसीलिए बोल रहे हैं, तो ये हो गया एक वचन। अगर उसको बहुवचन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? खिड़कियां। क्या लिखेंगे? खिड़कियां। तो ऐसे ही बिल्ली, बिल्लियां, मतलब हम एक वचन से बहुवचन में लिख रहे हैं। तो ये आपको जो है 4 आने वाले हैं, इसको भी बहुवचन को भी 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है कि एक परिच्छेद दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ। परिच्छेद मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको फिलअप करना है। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, और वो फिल इन द ब्लैंक्स में जो शब्द यूज करना है वो आपको बॉक्स में दिए जाएंगे। वो बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो इस परिच्छेद में प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले चीज आपको परिच्छेद को पढ़ना है। उसके बाद जो बॉक्स में मैंने वर्ड्स, जो शब्द दिए हैं, उसको ये जो रिक्त स्थान है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें फिलअप करना है और प्रॉपर लिखना है। क्योंकि उसके लिए आपको टोटल 5 मार्क्स हैं। सो ध्यान से करना बच्चों, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आया ध्यान में? तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 जो है, आपको निबंध लिखना है। निबंध ऑलरेडी मैं टॉपिक्स भेज चुकी हूँ, वो आपको लर्न करना है और लिखना है। ऑप्शनल है, मैंने 2 दिया है, आपको कोई भी एक लिखना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स हैं। आया समझ में? जिसके लिए आपको टोटल निबंध पे भी 5 मार्क्स हैं। तो ऐसा करके हमारा ये जो पेपर है टोटली 40 मार्क्स का बन जाता है। बट इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने ये पेपर आपको पैटर्न बताया 40 मार्क्स का, पूरे टोटल ओवरऑल 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको केयरफुल्ली
लेसन पूरे रीड करने पड़ेंगे। लेसन के बाद में जो भी एक्सरसाइजेस है वो सारे ध्यान से करने हैं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइजेस ये फर्स्ट टर्म में कवर हो गए हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको आपका पूरा स्कूल का नाम, आपका नाम, फर्स्ट टर्म, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, मार्क्स, डेट, ये सारा मेंशन करना है ऊपर हेडिंग में। हेडिंग में आपको क्या करना है? स्कूल का नाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, मार्क्स, डेट एंड योर नेम, आपका नाम, पूरा नाम ये लिखना है। उसके बाद में आपको पेपर जिस टाइम से हम बोल रहे हैं उस टाइम से स्टार्ट करना है। ओके? अब जैसे कि मैंने सिलेबस और टाइम टेबल ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको हर एक चीज ध्यान से करना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट चीज जो मैं इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ कि आप जो भी लिखेंगे बिना काटा कूटी के लिखना है, मतलब ध्यान से लिखना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स, मात्राओं के मिस्टेक्स ना हो। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से, अगर आपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से नहीं लिखा तो वो पेपर वैलिड नहीं होगा। आपका पेपर खत्म हो जाने के बाद में आपको वो पेपर अपने पास ही रखना है। जब हम आपको डेट और डे बताएंगे तब वो आपको आकर स्कूल में पेपर सबमिट करना है, लेकिन आपका पेपर खत्म होने के बाद में वो आपको अपने पास रखना है। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको बताया कि पैटर्न पेपर कौन सा आने वाला है, कैसा आने वाला है और क्या सिलेबस है। तो आपको ये सारा चीज ध्यान से करना है। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज का डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके? सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, you do your best, don't waste your time, stay home, stay safe, take precautions, have a nice day.